मेरी चैलेंज कर रहा हूँ, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाए तो। झारखंड में भी बीजेपी आ रही है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी आ रही है और बिहार में जो 4 सीट है वो भी बीजेपी है और जेडीयू अलायंस आ रही है। विकास के नाम पे, स्वाद के नाम पे और महंगाई के नाम पे वोट मांगे। उसने तो जो कांड हुआ था वहाँ पर अपने शहीद मरे थे, लाशों के वोट, उन पे वोट मांग लिया। इससे नीचे और क्या गिरेंगे मोदी? वो बात सही हो जाएगी कि जो औरंगजेब की औलादे हैं ना कांग्रेस वाले, वो कभी सुधर नहीं सकते। अगर कांग्रेस सरकार आ गई तुम्हारी भैंस खोलेंगे, मंगलसूत्र। कांग्रेस तो अब नहीं आने वाली। कब आएगी कांग्रेस? यार आप पत्रकार हो, आपको पता है, बोला था नहीं बोला था? आप ये बताइए कि झारखंड में क्या सुपड़ा साफ होने वाला? 100% सुपड़ा साफ है, मैं लिख के दे रहा हूँ। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, चैलेंज कर रहे हैं। 3 बार से तो दिख ही रहा है कि किसका सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बताइए, वो जा रहे हैं पेंट करके वोट ले रहे हैं, चुम्मा लेके वोट ले रहे हैं। ताहिर हुसैन के छत पर जो बड़े बड़े जो गुलेल पाए गए और जो तेजाब का ये बोतल पाया गया और जो उनका जो वो पाया गया, पत्थर पाया गया और बम पाए गए, गोली पाए गए, असले पाए गए, वो क्या बीजेपी वालों ने जाकर रख दिया था? महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन है, किसकी सरकार बनने जाएगी अंदाजे से? बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी की सरकार। हाँ जी। आपको क्या लगता है? ऐसे है, सरकार तो कोई भी बन जाए, काम अच्छे करने चाहिए। लग रहा है बीजेपी की बन जाएगी। बीजेपी की ऐसे है भाई, बननी तो चाहिए, क्योंकि पता क्या बात है, बीजेपी ने दूर दूर देखा जाए तो काम बहुत करे है। काम करे। पहले हमारे पंजाब में तो होता था काली कांग्रेस, लेकिन अभी नया सरकार लेके आए हैं झाड़ू वाला केजरीवाल। तो क्या करा है उसने? कुछ नहीं करा। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि इसने बोला था बदलाव लेके आएंगे, लेकिन क्या बदलाव आया? बदलाव तो ऐसा आया कि चिट्टा भी आ गया, डकैतियां भी आ गई, ठीक है, कितने कितने महान बंदे मार दिए, सिद्धू मूसेवाला मार दिया, दीप सिद्धू मार दिया और कितना कुछ हुआ है। फिर आ गया भाई अमृतपाल सिंह खालसा, उसने क्या गलत किया था? चलिए एक बात, ये तो अलग टॉपिक हो गया, मेरे को एक बात बताइए, तो कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। किस विषय पे बीजेपी आएगी? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जब कह रहे हैं भाषण में कि तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? सत्ता, एक मिनट, अगर ऐसी बात होती तो हरियाणा में अभी ताजे इलेक्शन हुए हैं, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है ना, और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने ही हैं, लोगों ने बनाया है। अगर बेटियों की बातें होती, बात भाई आपको बोला होगा बेटियों लेके जाएंगे, लेकिन कभी भी सरदार की बेटी को लेके नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं, ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे जब कोई हाथ पाएगा ना तेरी बेटी को, तो ये सिंह है ना, सरदार है, ये बैठे है। पहले भी ये 13-14 बार जीती है दिल्ली, लाल किला है ना, 14 बार जीत के रखा है हमने। भाई साहब ये अब एक मिनट, झारखंड में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से माइग्रेंट्स, बांग्लादेश से जो घुसपैठी हैं, उन्हें घुसाया जा रहा है झारखंड में, और वहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, वहाँ पे बीजेपी की नहीं है, वो क्या कर रही है? वो बांग्लादेशी वोटर्स को उनका वोटर आईडी कार्ड बना रही है। क्या ये सही है हमारे देश में? ऐसा वोटर कार्ड तो सभी का बनना चाहिए, ये तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का कैसे? उनका नहीं। मोदी सरकार, केंद्र सरकार कर क्या रही है? सब कुछ उनके हाथ में, क्यों नहीं रोक रही हो? यार स्टेट का कुछ कर्तव्य बनता ही नहीं बनता? कैसे नहीं बनता? स्टेट का ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब मोदी जी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो झूठ बोल रहे हैं। बस 2 करोड़ नौकरी की झूठी नहीं बोला तो क्या बोला? ये घुसपैठी झूठ है। पॉलिटिशियन होता है ना, पहली बात ये झूठ का ही होता है, बिल्कुल 100% झूठ का होता है पॉलिटिशियन। सच्चा बंदा है उसको तो जीने नहीं देते। मेरे को ये जानना है कि लग रहा है कि मोदी जी ने झूठ बोला कि झारखंड में घुसपैठी आ रहे हैं। नहीं, ऐसे तो मोदी सरकार चाहे तो एक चींटी भी नहीं घुस सकती यार, तो ऐसे लोग कैसे घुस जाए? यही तो कह रहे हैं कि एक बार झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाओ, हम घुसने ही नहीं देंगे। कांग्रेस जितना भी जोर लगा ले, जितने राजमेंट कर ले, उसकी सरकार नहीं आने वाली। और मोदी ने साबित भी किया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कौन कैसे इंसान हो सकता है? और श्रेणी का जो घोटाला है सभी दुनिया के सामने ही। अगर कोई भी अच्छा काम करता है ना, उसकी सरकार तो आनी चाहिए। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, कोई भी सरकार आए, लेकिन लोगों का काम करे, लोगों की दिक्कतें सुने। लेकिन ये कह रहे हैं बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होने वाला महाराष्ट्र से, झारखंड से। एक सेकंड, कभी नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नाम पे, स्वाद के नाम पे और महंगाई के नाम पे वोट मांगे? उसने तो जो वो कांड हुआ था वहाँ पर अपने शहीद मरे थे, लाशों के वोट, उन पे वोट मांग लिया। इससे नीचे और क्या गिरेंगे मोदी? आपको ही पता होगा, पत्रकार है। पुलवामा हमला 2019 में जो हुआ था ना, उन शहीदों के नाम पे वोट मांग लिए। इससे नीचे क्या गिरेगा प्रधानमंत्री? इन्होंने प्रधानमंत्री को गिरा हुआ बता दिया, क्या कितना गिर? वो बात सही हो जाएगी कि जो औरंगजेब की औलादे हैं ना कांग्रेस वाले, वो कभी सुधर नहीं सकते। ये तो कह रहे हैं औरंगजेब की औलादे हैं कांग्रेस वाले। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो यार भाई, कोई भी सरकार है ना, हमारी किसी ने नहीं सुननी, अपने ही घर भरने हैं सभी ने।
कोई प्रधानमंत्री बोलेगा तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ऐसे कैसे खोल लेगा? ये डाल रखे है यार, ये डाल रखे है, अपनी भी इज्जत है। अब मानोगे नहीं, सच सुनना नहीं चाहते आप लोग। यार ऐसे थोड़ी ना सच होता नहीं है। सुनोगे ना, क्या है सच है? सच सुनना नहीं। हमें तो कभी कुछ ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। कि तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, बोलो नहीं बोला? ये पत्रकार है दिखाएं तो एक बार, कोई भी खोल के तो दिखाए। किसके लिए बोले थे? किसके लिए बोला था? किसके लिए? कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र खोल- क्या 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 कांग्रेस तो अब नहीं आने ये वाली। कह रहे कब आएगी कांग्रेस? यार आप पत्रकार हो, आपको पता है बोला था नहीं बोला था? आप ये बताइए कि झारखंड में क्या सुपड़ा साफ होने वाला बीजेपी? 100% सुपड़ा साफ है, मैं लिख के दे रहा हूँ। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, चैलेंज कर रहे हैं। 3 बार से तो दिख ही रहा है कि किसका सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बताइए, वो जा रहे हैं पेंट करके वोट ले रहे हैं, चुम्मा लेके वोट ले रहे हैं। चुम्मा किसका? प्रियंका गांधी। और क्या वहाँ सर ऐसा कोई होता है? कोई भाई होता है कि पूरा ऐसे मंडली लगा हो और चुम्मा ले लो? महाराष्ट्र में ऐसा होता है? त्रिदेव बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, शरद पवार, उदय ठाकरे, त्रिदेव है। क्या करेगा मोदी? कुछ नहीं करेगा। कह रहे राहुल गांधी का जलवा है, कह रहे हैं। बिल्कुल है जलवा। जलवा तो दिख ही रहा है ना 3 बार से पूरे इंडिया में। इस बार भी अभी क्या हुआ हरियाणा में? पता लग जाएगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हो जलवा है, वही जलवा जलेबी में बदल गया था हरियाणा में, और वो जलेबी बीजेपी वालों ने बंटवा दी। अब हरियाणा में जीत के। अब झारखंड में और महाराष्ट्र में हम बंटवा देंगे हाँ, मोदी के लड्डू, मोदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मोदी के लड्डू हम बंटवाएंगे। मोदी जी के जीतने पे, हाँ नहीं, कांग्रेस की जीत पे कांग्रेस की जीत पे। हाँ हम बंटवाएंगे। कह रहे हैं मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। हाँ, पर्सनली मोदी जी का तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आज जो कंडीशन युवाओं की है ना, आने वाले 5 सालों में अगर वो बेरोजगारी रह गए तो मुझे लगता नहीं है कि किसी की सरकार जल्दी बनने देंगे। महाराष्ट्र में लग रहा है कि बीजेपी जा रही है, महाराष्ट्र में गाड़ी आई। जा रही है, बीजेपी जा रही है। आपको भी लगता है बीजेपी जा रही है महाराष्ट्र में? नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी जाएगी भैया। हाँ, ये कह रहे हैं सुपड़ा साफ है बीजेपी का। नहीं, कुछ कह नहीं सकते बीजेपी का। तो देखो, जब से आए हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और गाँवों का कोई ध्यान नहीं है, शहरों का भी इतना खास ध्यान नहीं है। आम आदमी का सोचा ही नहीं इन्होंने, गरीबों के बारे में नहीं सोचा। काट देंगे, बांट देंगे। लग रहा है जिस तरीके से बता रहे हैं सही है। अच्छा बताइए, इंडिया में गवर्नमेंट कब से बनती है? और ये बताइए लैट्रिन कितना बना है, मकान कितना बना है? अमीरों को